नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वही लूबी इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा 3 HP का VFD कंट्रोलर है। पहले भी मैंने VFD कंट्रोलर दिखाया है जो हमारा 3 HP का क्रॉम्पटन का है। आज इसमें मैं आपको लूबी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला VFD कंट्रोलर दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ क्या कुछ इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, कितना इसमें सोलर पैनल आप लगा सकते हैं, कौन कौन सी मोटर को ये चलाएगा और कितने प्राइस का आपको ये मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो मैं संग्राम सिंह SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए भाई, बात हो रही है 3 HP VFD कंट्रोलर की। अब एक्चुअल में जो हमारा 3 HP का VFD कंट्रोलर होता है, जिससे हम ये कहते हैं कि ये सिंगल फेज की मोटर भी चला देगा, ये भी सिंगल फेज की मोटर चला देगा। लेकिन सिंगल फेज की मोटर जो हमारी है वो इससे केवल आप मैक्सिमम 1.5 HP तक की चला सकते हैं। पहले भी मैंने क्रॉम्पटन वाले में भी ये बात बताई थी। ये हमारा जो मॉडल है, जो हमारा मॉडल आता है GD100, जो हमारा INVT की अगर हम बात करें तो उसमें एक मॉडल आता है GD100 2R2 S2 PV के नाम से। तो ये वही मॉडल है, उसी टाइप का मॉडल है। या हम कह सकते हैं सोलर के केस में जो 3 HP का VFD कंट्रोलर आता है वो यही कंट्रोलर आता है। अब इससे फिर लोग सोचते हैं कि इससे हम सिंगल फेज की 3 HP की मोटर चला लें। भाई, इससे सिंगल फेज की 3 HP की मोटर नहीं चलती। इससे जो आपकी एक्चुअल में मोटर चलती है 3 HP की, जिसको हम सोलर वाली मोटर भी कहते हैं, यानी कि उससे हम वो मोटर चला सकते हैं जो कि हमारी 220 वोल्ट 3 फेज में हो। अब 3 फेज में हमारी जो मोटर आती है वो 415 वाली आती है, जो हम नॉर्मल मार्केट में मिलती है। लेकिन सोलर के केस में 220 वोल्ट में 3 फेज की मोटर आती है, चाहे वो 2 HP में हो, 3 HP में हो। तो उस मोटर को चलाने के लिए इस कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है। लेकिन हम इससे सिंगल फेज मोटर भी चला सकते हैं। इसमें कुछ पैरामीटर चेंज होते हैं, उनको चेंज करने के बाद हम इससे मैक्सिमम 1.5 HP तक की मोटर इससे चला सकते हैं। और जो हमारा क्रॉम्पटन का जो मॉडल आता है 3 HP वाला सोलर के केस में, वो भी यही मॉडल आता है। INVT में जो मॉडल आता है वो भी यही आता है। लेकिन INVT में सिंगल फेज के लिए एक अलग मॉडल भी आता है, वो मैंने चैनल पर दिखा रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम इसकी एक बार अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स में ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो इसके बॉक्स में हमारा ये VFD कंट्रोलर है। सिंपल सी पैकिंग है इसकी, साइज में बहुत छोटा है। ये हमारे सिलिका जेल के पाउच। तो ये हमारा VFD कंट्रोलर है भाई। अब इसमें सबसे बड़ी बात, एक तो फ्रीक्वेंसी का बटन इसमें यही दिया हुआ है। अब इनके जो VFD हैं, चाहे वो 5 HP है, 7.5 है, 10 है, उसमें फ्रीक्वेंसी के चेंजिंग का बटन आपको पहले ही यानी कि बाहर ही मिलेगा, अंदर से आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये इसके कनेक्शंस पॉइंट दिए गए हैं, ये मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। पहले हम एक बार इसकी लुक देख लेते हैं। ये यहाँ पर आप इसको नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं तो नेटवर्क से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसकी डिस्प्ले है, ये इसकी अपर साइड है, ये बैक लुक है। इसकी बैक लुक भी इसकी प्लास्टिक में ही है। और ये इसकी लोअर साइड है और ये इसकी अदर साइड लुक है। यहाँ पर इसके पैरामीटर वगैरह भी दिए हुए हैं, कितने इसके DC इनपुट है, कितनी आउटपुट है, इसका मॉडल नंबर, और ये है क्या, यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव VFD है। तो पहले हम बात करते हैं इसकी कि ये इनपुट कितनी लेगा। यानी कि इनपुट से ही हम इसका अंदाज़ा लगाएंगे कि इसमें आप कितना सोलर लगा सकते हैं। अगर हम DC इनपुट की बात करें तो DC इनपुट ये हमारी लेगा 150 वोल्ट से 450 वोल्ट, यानी कि मैक्सिमम 450 वोल्ट तक ये जाएगा। यानी कि आप इस पर 335 वोल्ट के अगर हम पैनल की बात करें, जिसकी VOC हमारी 45 होती है, तो 10 पैनल आप इस पर लगा सकते हैं मैक्सिमम। ज़्यादा से ज़्यादा इतने पैनल इस पर लगेंगे। और कम से कम पैनल आप इस पर लगाना चाहें तो 150 से ऊपर की VOC आपको रखनी होगी। यानी कम से कम पैनल के लिए मैं एक पैरामीटर दे देता हूँ आपको। कम से कम पैनल के लिए आपको इतने पैनल लगाने हैं कि जिससे ये मोटर की कॉन्फ़िगरेशन को क्रॉस कर दे। यानी कि जैसे अगर मोटर हमारी 220 वोल्ट लेगी तो उसको ये क्रॉस करनी चाहिए। अब 220 वोल्ट अगर हम इसमें बनाना चाहें तो इसमें कितने सोलर पैनल लगेंगे, तो इसमें कम से कम आपको 5 सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे, तब इसमें जाकर वो 220 वोल्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन आएगी। उसके बाद आप इस पर आप अपनी मोटर चला सकते हैं। तो मिनिमम इसका ये है कि 5 पैनल आपको लगाने पड़ेंगे इसमें। उसके बाद अगर हम इसमें इनपुट AC की बात करें तो वही अभी 200 वोल्ट से 240 वोल्ट तक आप AC दे सकते हैं। सिंगल फेस इनपुट ये लेगा, 50 से 60 हर्ट्ज़ की ये फ्रीक्वेंसी उसमें होनी चाहिए। इसकी जो आउटपुट है वो है 0 से 240 वोल्ट AC, यानी कि AC करंट में उसको कन्वर्ट करेगा, चाहे सोलर लगा लो या फिर आप इससे बिजली से चला लो। तो 240 वोल्ट तक मैक्सिमम उसको कन्वर्ट करेगा। आगे लिखा है 1/3 फेज, सिंगल फेज और 3 फेज। जो मैंने बात आपको बताई कि सिंगल फेज इसमें कुछ पैरामीटर चेंज होंगे, उससे फिर ये सिंगल फेज आउटपुट देगा।
अगर आप इस पर जो सोलर वाली मोटर होती है जो 220 वोल्ट 3 फेस में है, उसमें आपको तीनों वायर इसमें कनेक्ट करने हैं, उससे आपकी मोटर चल जाएगी। करंट की अगर हम बात करें तो ये मैक्सिमम जो करंट देगा, ये मैक्सिमम देगा 10.5 एम्पियर, यानी कि 10.6 एम्पियर है, तो 10.5 एम्पियर मैक्सिमम ये करंट देगा। अब अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में इसके और इन बटन्स में क्या क्या दिया गया है, इनके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसका बटन दिया गया है ऊपर, ये जो डिस्प्ले है यहाँ पर लिखा आएगा जो भी फ्रीक्वेंसी चल रही है, जो भी उसमें वोल्ट आ रही है, एम्पियर है, वो यहाँ पर लिखी आएगी। उसके बाद इसमें एलईडी लाइट दी गई है जो हमारी रिवर्स मोड की है, हर्ट्ज की है, एम्पियर की है, वोल्ट की है, यानी कि जैसे जैसे वो ब्लिंक करेगी तो वोल्ट इतनी है, एम्पियर इतनी है, तो वहाँ पर वो चीज़ें आपको मेंशन होंगी। उसके बाद नीचे बटन है इसमें ESC का, अप एंड डाउन का, शिफ्ट का, रन का, स्टॉप का, और ये आपका एंटर का है। जब भी आपको मेन्यू में जाना हो तो ESC से जाना पड़ेगा, वैल्यू को बढ़ाना हो तो ऊपर वाला बटन, वैल्यू को घटाना हो तो नीचे वाला बटन, उसके बाद वैल्यू शिफ्ट करनी हो यानी कि राइट में शिफ्ट करनी हो तो ये शिफ्ट वाला बटन, और सेव करना हो तो एंटर वाला बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा। रन कमांड के लिए ग्रीन बटन, स्टॉप के लिए रेड वाला बटन। तो ये इस VFD की कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको वायर कहाँ कहाँ लगानी है, कहाँ इसमें बिजली की वायर लगेगी, कहाँ इसमें सोलर की वायर लगेगी और कहाँ इसमें मोटर की वायर लगेगी, ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऊपर वाले में देखें तो पहले तो ऊपर दिया गया है 24 वोल्ट, COM, D1, D2, D3, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं जब आपको VFD को बाहर से कंट्रोल करना हो बिना पैरामीटर सेट किए। तो इसमें ऑन के लिए इसमें 2 वायर कनेक्ट होंगी, 24 वोल्ट D1 से कनेक्ट हो जाएगी, तो अलग अलग पैरामीटर के लिए इसमें यहाँ पर वायर कनेक्ट होंगी ताकि आप इन चीज़ों को बाहर से ही आप हैंडल कर सको। जब इसको बॉक्स में लगा देते हो तो बाहर बॉक्स के बटन लगा देते हैं, वहाँ से आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन इन केस ऑफ अगर आप अंदर से इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले तो हम वायरिंग की सेटिंग समझते हैं, वायर तो फिर भी आपको वहीं लगानी पड़ेगी इसमें। तो पहले हम बात करते हैं L1, L2, L3, सिंपल सा दिख रहा है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, यानी कि बिजली की जो हमारी वायर है वो आपको इनमें लगानी है। लेकिन अब इसमें ये 3 फेज नहीं है, सिंगल फेज है, तो आपको वायर इसमें L1 और L2 में लगानी है, L3 वाले पॉइंट को ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आगे दिया गया इसमें प्लस का और PB का, इसमें आपको सोलर की वायर लगानी है। वैसे PB ब्रेकिंग ऑफ रेजिस्टर के लिए यूज होता है, लेकिन सोलर के केस में PB का कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। तो इसमें आपको प्लस वाले में सोलर की प्लस और PB वाले में सोलर की माइनस की वायर आपको लगानी है। उसके बाद नीचे इसमें दिया गया है अर्थिंग के लिए, ये वाला पॉइंट जो अर्थिंग के लिए है। नेक्स्ट इसमें है UV से आप सिंपल समझ ही गए होंगे कि इसमें जो आपको मोटर की वायर लगानी है वो U, V और W में कनेक्ट करनी है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें सिंगल फेस वाले में, हमें तो मान लीजिए सिंगल फेस की मोटर चलानी है 1 HP की, तब वो हमारी वायर कहाँ लगेगी, तो आपकी वायर इसमें लगेगी फिर U में और V में, W वाले पॉइंट को आपको छोड़ देना है। और अगर आपके पास मोटर है जो 220 वोल्ट 3 फेस में है, तब तीनों में आपको वायर कनेक्ट करनी है। तो भाई ये तो हमारा हो गया लूबी इलेक्ट्रॉनिक्स का VFD कंट्रोलर। अभी इन्होंने लूबी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना ट्रेडमार्क भी दिया हुआ है। अब इसकी जो GST बिलिंग है वो 18% में है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंडर आता है, लूबी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आता है, ना कि ओनली लूबी सोलर के अंडर ही आता है। तो अगर हम बात करें इसके प्राइस की, भाई आप कहीं से भी हो, अभी जो इसका प्राइस चला हुआ है 12,800 रुपये का ये प्राइस चला हुआ है। आप ऑल इंडिया कहीं पर भी इसकी डिलीवरी ले सकते हैं, इसकी डिलीवरी आपको मिलेगी। साथ ही साथ 1 ईयर वारंटी इसमें आपको दी जा रही है। 1 साल की इसकी वारंटी रहेगी, अगर 1 साल के अंदर इसमें कोई कमी आती है तो वो आपकी फ्री में ठीक होगी, उसकी रिपेयरिंग के वगैरह आपको कोई चार्ज नहीं देने हैं। और अगर आप और भी VFD कंट्रोलर लेना चाहें, चाहे वो INVT का हो या क्रॉम्पटन का हो, तो आप हमारी वेबसाइट गेट पावर सोल्यूशन GETPOWERSOLUTION getpowersolution.com पर जाकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप जा सकते हैं। वहां पर जाकर जो भी VFD आपको लेना हो वो VFD आप परचेज कर सकते हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।